नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंकिया खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत और टीकाकरण अभियान वांग ही आजादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस समागम दौरान देशवासियों की सामूहिक शक्ति और प्रसन्नता जताई। मन की बात प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री ने मापियां नूं दूरदर्शन ते सबराज लड़ीवार वेखण ते बच्चों नूं विखाउण दी अपील की। नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को अमृत सरोवर अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का सद्दा दिता। कुपोषण की समस्या न नजिठण लई प्रधानमंत्री ने लोगों के सहयोग की मांग की। गुजरात दौरे के दूजे दिन प्रधानमंत्री ने भुज विखे भूचाल की यादगार स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित की। भारत के दौरे ते आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रधान अब्दुल्ला शाहिद ने नवी दिल्ली में विदेश सकत्तर विनय मोहन क्वात्रा नाल मुलाकात की। नोएडा के सैक्टर 93 स्थित सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर को विस्फोटकों की मदद नाल जमींदोज किया गया। पंजाब समेत देश विदेशों में आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब पूरी धार्मिक श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया गया। एसजीपीसी वालों अमृतसर स्थित गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब तो श्री हरमंदिर साहिब तक शानदार नगर कीर्तन सजाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पुरब दिवस मौके बधाई दिंदियां समुची लोकाई नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दसे राहां ते चलण दी अपील की। दुबई में खेले जा रहे T20 एशिया कप के मैच में भारत ने टॉस जीत के पाकिस्तान को पहला बल्लेबाजी का सद्दा दिता। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के मौके असी देश की सामूहिक शक्ति देखीए। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम दौरान नागरिकों नाल विचारां दी सांझ पाउंदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्ना वड्डा देश अते इन्नियां भिन्नतावां दे बावजूद तिरंगा लहराउण लई हर कोई एक ही भावना विच विखाई दिता। उन्होंने कहा कि असी स्वच्छता अते टीकाकरण अभियान विच भी देश की इस भावना नूं देखिया है। इसी तरह इंदौर में लोगों ने ह्यूमन चेन के जरिए भारत का नक्शा बनाया। चंडीगढ़ में युवाओं ने विशाल ह्यूमन तिरंगा बनाया। ये दोनों ही प्रयास ग्रीनिच रिकॉर्ड में भी दर्ज किए गए हैं। इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश की गंगोट पंचायत से एक बड़ा प्रेरणादायी उदाहरण भी देखने को मिला। यहाँ पंचायत में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया। साथियों, अमृत महोत्सव के ये रंग केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के यह रंग केवल भारत विच ही नहीं बल्कि दुनिया के कई होर देशों में भी वेखण नूं मिले ने। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दूरदर्शन वालों शुरू किए गए लड़ीवार सबराज का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने समा कढ़ के मापियां नूं यह लड़ीवार खुद देखण अते बच्चों नूं दिखाउण दी अपील की। युवा पीढ़ी आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को अमृत सरोवर अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का सद्दा दिता। उन्होंने कहा कि जल संभाल के यत्नों में योगदान लई नौजवानों को अगे आना चाहिए है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल पशुओं की प्यास बुझाउण अते खेती लई ही लाहेवंद साबित नहीं हो रहा बल्कि जमीन हेठले पानी का पद्धर उच्चा चुकन लई भी मदद कर रहा है। मैंने अमृत सरोवर की बात की थी। उसके बाद अलग अलग जिलों में स्थानीय प्रशासन जुटा, स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी और स्थानीय लोग जुटे। देखते ही देखते अमृत सरोवर का निर्माण एक जन आंदोलन बन गया है। जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो, अपने कर्तव्यों का एहसास हो, आने वाली पीढ़ियों की चिंता हो,
तो सामर्थ्य भी जुड़ता है और संकल्प नेक बन जाता है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੋਸ਼ਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਨਾਕਾਫੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। प्रोजेक्ट संपूर्णा, इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। मन की बात दौरान प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज की महत्ता का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने खुशी जताई कि साल 2023 ਨੂੰ मोटे अनाज के कौमांतरी वरे वजों ऐलाने जाने ਲਈ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ देशों ने भारत के मते का समर्थन किया। भारत, आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। प्रधानमंत्री ने आने वाले दिनों में ਵੱਖ-ਵੱਖ त्योहारों का जिक्र करदियां देशवासियों को शुभकामनावां दित्तियां। 29 अगस्त ਨੂੰ मेजर ध्यानचंद ਦੀ जन्म वरेगंढ मौके कौमी खेड दिवस बारे बोलदियां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साडे नौजवान खिडारी आलमी मंचां ते साडे तिरंगे दी शान ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹੋ ध्यानचंद जी ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। प्रोग्राम के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सानू अजिहे काम करने चाहिए ने जो देश का मान ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाएगा। हमारे युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर हमारे तिरंगे की शान बढ़ाते रहें, यही हमारी ध्यानचंद जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूजे दिन अज भुज विखे समृति वन नामे भूचाल की यादगार नूं राष्ट्र नूं समर्पित किया। समृति वन एक विलखण मैमोरीअल है जिस विच 12,000 तो वध अजिहे लोकां दे नाम अंकित किए गए हैं जो जनवरी 2001 विच आए जबरदस्त भूचाल विच मारे गए सन। यह निवेकला मैमोरीअल भुजियो पहाड़ी के सिखर ते उसारिया गया है जो 470 एकड़ रकबे विच फैलिया होया है। इस थां ते स्थापित किए गए भूचाल सिमुलेटर विच भूचाल के झटकिਆਂ का असल एहसास हुंदा है। प्रधानमंत्री दे अज दे इस समागम दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा के सूबा प्रधान CR पाटिल भी मौजूद सन। इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के रूप में भुज पुजण ते नागरिकों वालों शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री वालों अज कच्छ विच अनेकों विकास प्रोजेक्टों के उद्घाटन जां नींह पत्थर रखे गए। नरेंद्र मोदी ने गांधी नगर के महात्मा मंदिर विच मारुति सुजुकी के 40 वरे पूरे होने संबंधी करवाए गए एक समागम की प्रधानगी की। भारत के दौरे ते आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रधान अब्दुल्ला शाहिद ने अज नवी दिल्ली में विदेश सकत्तर विनय मोहन क्वात्रा नाल मुलाकात की। क्वात्रा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें इजलास में दूरदर्शी अगवाई लई अब्दुल्ला शाहिद नूं वधाई दित्ती। दोवें नेतावां ने मालदीव नाल भारत के मजबूत दुवल्ले संबंधां नूं होर गूढ़े करन ते भी चर्चा की। अब्दुल्ला शाहिद अज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नाल भी मुलाकात करनगे जिस दौरान उन्हां वल्लों संयुक्त राष्ट्र महासभा विच वख-वख मुद्दिआं ते संयुक्त राष्ट्र विच भारत की भूमिका बारे चर्चा की जाने की संभावना है। मालदीव के विदेश मंत्री के रूप में अब्दुल्ला शाहिद ने पिछले साल जुलाई महीने भारत की यात्रा की सी। यात्रा दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर नाल भी गलबात की सी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रधान के अहुदे लई शाहिद की उम्मीदवारी का समर्थन किया सी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले विच नोएडा के सैक्टर 93A विच स्थित सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर नूं अज बाद दोपहर 2:30 बजे जमींदोज कर दिता गया। ट्विन टावर नूं विस्फोटकां दी मदद नाल ढाउण विच 12 सेकंड का समा लगा ते इस नाल कोई 80,000 टन मलबा पैदा होया जिस नूं 3 महीनों के तय समय विच हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां की पालना करदिआं यह कार्रवाई की गई है।
गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने ट्विन टावर गिराउण तो पहला सारियां तैयारियां कीतियां सन। ट्विन टावर दे नेड़े एमराल्ड कोर्ट अते एटीएस विलेज सोसाइटी ਦੇ ਕੋਈ 5000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 500 ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। टावर डेगन की कार्रवाई दौरान नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रैस वे बंद कर दिते गए। इस दौरान सुपरटेक ट्विन टावर के आले दुआले का एक नॉटिकल मील का हवाई खेतर उड़ाना लई बंद रहा। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को ट्विन टावर विच घर खरीदण वालियां नूं भरोसा दिता सी कि बिल्डर कोल जमा उन्हां दी पूरी राशि वापस करवाई जाएगी। इस तो पहला सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी नाल मिली भुगत करके ट्विन टावर के निर्माण विच नियमां दी उलंघना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पुरब दिवस ते सिख भाईचारे नूं खास तौर पर बधाई दी है। पंजाबी विच कीते अपने ट्वीट विच उन्होंने लिखा, सिख कौम ते समूची लोकाई नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पुरब दियां लख लख बधाइयां। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां सिक्ख्यावां सानूं एक चंगा इंसान ते दूजिਆਂ ਦਾ हमदर्द बनना सिखाउंदियां ने, जो साडे जीवन पੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। उन्होंने अपने ट्वीट में अगे लिखा, इस पावन दिहाड़े मौके आओ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दसे राह ते चलिए ते अपनी जिंदगी सफल बनाइए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पूरी धार्मिक श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया गया। इस मौके गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब तो सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब तक परंपरा अनुसार नगर कीर्तन सजाया गया। नगर कीर्तन की आरंभता तो पहला श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए और हजूरी रागी जत्थिया ने गुरबाणी कीर्तन किया। नगर कीर्तन की अगवाई पंच प्यारे कर रहे सन ते नगर कीर्तन समय सिख नौजवानों ने गतका प्रदर्शन भी किया। यह नगर कीर्तन लगभग 1 घंटे में श्री हरिमंदिर साहिब विखे पुज के संपन्न होया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी समेत कमेटी के अनेक मेंबर, पंथक हस्तियां, श्रोमणी कमेटी के अधिकारियों ते वड्डी गिणती विच संगतां ने नगर कीर्तन विच शमूलियत की। पंजाब में स्वाइन फ्लू के केस सामने आने तो बाद वक्-वक् जिला प्रशासन वालों चौकसी वरती जा रही है। इस संबंध में लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है। मोहाली जिले में भी कोविड तो बाद हुण स्वाइन फ्लू ने पैर पसारे ने। प्रसार भारती के नुमाइंदे अनुसार मोहाली में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2 होर मरीज वक्-वक् थाई जेरे इलाज ने। जिले की सिविल सर्जन आदर्शपाल कौर ने साडे नुमाइंदे नूं दस्सिया कि 61 वरियां दे मुल्लापुर निवासी बजुर्ग तो इलावा मोहाली के 7 फेज में रहने वाली एक महिला सेहतियाब हो गए ने। इसी तरह जीरकपुर के बलटाना का एक मरीज इलाज अधीन है। एक होर मरीज मोहाली के फोर्टिस हस्पताल वेंटीलेटर ते। सिविल सर्जन ने कहा कि स्वाइन फ्लू के वधदे केसां के मद्देनजर मास्क पहनना ही एक बचाव का तरीका है। स्वाइन फ्लू मुख्य तौर पर फ्लू वायरस के H1N1 स्ट्रेन नाल हुंदा है। स्वाइन फ्लू होने नाल मरीज नूं मौसमी फ्लू की तरह ही बुखार हुंदा है, जिस दौरान कंबनी भी छिड़ सकती है। इस तो इलावा खांसी, गला खराब, नक दा वगना जां नक बंद होना, अखां तो पानी आउणा जां अखां दे विच लाली, शरीर दे विच दर्द रहना, सिर दर्द, थकावट, दस्त अते उल्टियां भी स्वाइन फ्लू कारण हो सकदियां। फिलहाल जो स्थिति है स्वाइन फ्लू की अंडर कंट्रोल ही है। फ्लू ਲਈ अलर्ट जारी हो चुके हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਫਲੂ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਟਮ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। T20 एशिया कप के ग्रुप ए के एक मैच में भारत ने टॉस जीत के पाकिस्तान को पहला बल्लेबाजी करने का सद्दा दिता ते पाकिस्तान ने 19.5 ओवरां में 10 विकेटां गवा के 147 दौड़ां बनाईआं ते भारत नूं जित लई 148 दौड़ां का टीचा दिता। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेडे जा रहे इस मैच में भारतीय गेंदबाजां ने शुरुआत में चंगा प्रदर्शन किया। मैच के तीजे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने सलामी बल्लेबाज बाबर आजम नूं 10 दौड़ां के निजी स्कोर से आउट करके भारत नूं पहली सफलता दवाई। 6वें ओवर दे विच आवेश खान ने फकर जमान नूं आउट कर दिता। उस तो बाद 13वें ओवर विच इफ्तिखार अहमद हार्दिक पांड्या हथों आउट हो गया। पाकिस्तान नूं चौथा झटका मोहम्मद रिजवान के रूप में लगा, जिसनूं हार्दिक पांड्या ने 43 दौड़ां के स्कोर से आउट किया। उस तो बाद छेती ही खुशदिल शाह हार्दिक पांड्या नूं विकेट दे बैठा। इस तरह 19.5 ओवरां दे विच पाकिस्तान ने 147 दौड़ां बनाईआं ते
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 148 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।